आज हम देखेंगे कि टीबी जो अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक बीमारी है और जो बड़ी तेजी से फैल रही है, तो ये टीबी में जो फ्रूट्स यानी फल और ड्राई फ्रूट्स जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी के बीमारी के बारे में। ये एक बैक्टीरिया से अफेक्टेड यानी कि जंतु जो होते हैं जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाते हैं उनसे फैलता है। तो ये जंतु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जंतु है जिसकी वजह से ये बॉडी में फैलता जाता है। अब टीबी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि फेफड़ों का टीबी जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, स्पाइन वाला टीबी जिसे हम पॉट स्पाइन कहते हैं, किडनी का टीबी, लीवर का टीबी, बहुत तरह के टीबी होते हैं। तो हर पेशेंट का सिम्टम भी अलग होता है, लेकिन कुछ जनरल सिम्टम भी ऐसे होते हैं जिसे हम देखकर ही समझ जाएंगे कि शायद ही ये टीबी का मरीज हो, जैसे कि बुखार आना, रात में पसीना छूटना, ठंड लगना, अचानक से वजन कम हो जाना, खाना न खाने की इच्छा होना, जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आमतौर पर टीबी के मरीजों में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि किन किन फलों का सेवन कर सकते हैं जिससे हमें टीबी को जीतने में मदद हो जाए। अब विटामिन ए किन किन फलों में पाया जाता है। सबसे पहले होता है आम। अब आम अपने आप में ही एक सीजनल फ्रूट है जो गर्मी के दिनों में आता है, सीजन वाइज। तो गर्मी के दिनों में आम का सेवन आप कर सकते हैं, बट किसी हद तक। बहुत ज्यादा आम भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आम का सेवन जो होता है वो आप एकदम से गर्मी के सीजन में ही करें। बाकी टाइम आप सीजनल फ्रूट्स ही ले, जैसे वाटरमेलन अपने आप में विटामिन ए और विटामिन सी का काम करता है। इसके साथ साथ ही बॉडी में हाइड्रेशन भी बढ़ाता है, पानी की लेवल्स को भी बढ़ाता है। तीसरा जो आप ले सकते हैं वो है पपाया। अब पपाया बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट है। इम्यूनिटी बूस्टिंग यानी कि शरीर की रोग शक्ति, तो पपाया लेना ना भूलें। चौथा जो फ्रूट है जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है वो है अमरूद यानी कि गुआवा। तो ये फ्रूट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग वाला फ्रूट है। इससे ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना आपका बीपी शूट होगा, यानी कि ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो ये फ्रूट बहुत ज्यादा शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप ले सकते हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल डाइट प्लान चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो विटामिन सी बढ़ाते हैं। विटामिन सी जो फ्रूट बढ़ाता है वो है ड्रैगन फ्रूट विटामिन सी के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ उसमें आयरन, जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। तो ड्रैगन फ्रूट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। और याद रखें कि हमें सारे फ्रूट्स बिल्कुल भी ठंडे नहीं लेने हैं, यानी कि फ्रिज का रखा हुआ नहीं लेना है। ड्रैगन फ्रूट में विटामिन ए, विटामिन सी के अलावा विटामिन बी, विटामिन B3, कैल्शियम, फॉस्फोरस, अन्य कई सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ड्रैगन फ्रूट अवश्य लें। कुछ ऐसे फ्रूट्स भी है जो विटामिन B7 यानी कि बायोटिन का लेवल बढ़ाते हैं। ऐसे फ्रूट्स जो है वो है सेब। तो एप्पल अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग फ्रूट है, जिससे शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी और फाइबर इंटेक भी बढ़ेगा, और ये अपने आप में ही टाइप 2 डायबिटीज से लड़ने में मदद करेगा। तो एप्पल यानी कि सेब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो अन्य फ्रूट्स टीबी में ले सकते हैं वो है ब्लूबेरी। कई ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं जो विटामिन B7, कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। अब बात आ गई ड्राई फ्रूट्स पर, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम टीबी के मरीजों को दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टीबी के मरीज सबसे ज्यादा जिन चीजों की कमतरता होती है वो है आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, ई, विटामिन B3, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जिन ड्राई फ्रूट्स में होंगे हम उन पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो आयरन से भरपूर है वो है डेट्स। इसके साथ ही साथ खजूर अपने आप में ही एक आयरन गिविंग ड्राई फ्रूट है। तो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से आयरन की
इम्यूनिटी बूस्ट करता है। दूसरा, हम पेशेंट को या मरीजों को अंजीर का सेवन भी दे सकते हैं, सूखे हुए अंजीर जो ड्राई फ्रूट में होते हैं। इसके साथ ही साथ खुबानी यानी कि ड्राइड एप्रिकॉट्स, तो इनका भी सेवन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा विटामिन ए, सी और ई, इसके साथ साथ प्रोटीन में भी मदद करेंगे। चौथा जो आप ले सकते हैं वो है बादाम। तो बादाम का सेवन आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी हेल्प करेगा। जो हम आगे ले सकते हैं वो है सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यफूल के बीज। सूर्यफूल के बीज पाचन शक्ति को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर देते हैं। आप फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हैं यानी कि जवस। तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को आप मिक्स करके इनका एक छोटा सा लड्डू तैयार कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिनसे ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप टीबी के मरीज को या टीबी के सर्वाइवर को दे सकें, ताकि उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स का पोर्शन बराबर से मिले। इस टॉपिक पर मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फ्रूट हैं जो बिल्कुल टीबी के मरीजों को नहीं लेना चाहिए। तो वो है सबसे पहले पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल क्यों ना ले, इससे कंटिन्यूअसली खांसी हो सकती है और ये शरीर के लिए ठंडा होता है और अपने आप में ही इससे कफ भी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाता है और टीबी के पेशेंट्स का कफ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाला होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है जिससे उनका कफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाए शरीर में। तो हमें पाइनएप्पल को बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके अलावा जो मार्केट में जूसेस मिलती हैं, प्रिजर्वेटिव जूसेस, उनका सेवन भी अधिक मात्रा में आप ना करें या बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। तीसरा, जो लोग शराब पीते हैं वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उससे बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। तो हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन जो चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी उसे हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।